Hello students, this is the part second of basic mathematics. So in this video we are going to cover four topics: addition, subtraction, multiplication and division. वैसे तो ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल हैं, पर इनकी कुछ सिंपल बेसिक थिंग्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब वो कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइन, कि जब आपने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या माइनस किया, तो कभी आप देखते हो प्लस आ जाता है, कभी देखते हो माइनस आ जाता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल सा रूल है, इफ़ यू ऐड टू क्वांटिटीज ऑफ सेम साइन सिंपली ऐड देम एंड रिटेन द साइन। मतलब अगर आप दो सेम साइन की क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं या फिर दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, तो सिंपली ऐड देम एंड रिटेन द साइन। आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें और साइन आपका सेम रहेगा। जैसे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो आपका आंसर भी आएगा पॉजिटिव, दोनों ही नंबर्स नेगेटिव थे तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो आपको प्लस करना है 2 + 7, तो आप देख रहे हैं दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो आप सिंपली 2 और 7 को ऐड कर दें 9, और साइन यहाँ पे कौन सा रहेगा? साइन रहेगा प्लस का। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर 11 + 13, तो सिंपली आप इनको ऐड कर दें 24 एंड रिटेन द साइन, दैट इज द प्लस साइन, 24 भी आएगा प्लस का। अगर मैं कुछ टर्म्स ऐसे लिख दूं 3a + 4a, तो दोनों ही पॉजिटिव है, आप 3 और 4 को प्लस कर दें 7 और साथ में आ जाएगा वेरिएबल a, तो आंसर होगा आपका 7a। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 7a² + 3a², तो आपका आंसर आ जाएगा 10a²। दोनों ही नंबर पॉजिटिव थे तो आंसर भी आया पॉजिटिव। अब अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ 8a³ + 4a², तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप इन दोनों को प्लस करना चाहें तो आप इनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स का मतलब अगर उनमें वेरिएबल है तो उनके एक्सपोनेंट सेम हो। a² की टर्म है तो वो a² के साथ ही ऐड होगी, अगर क्यूबिक टर्म है तो वो किसी और क्यूबिक टर्म के साथ ही ऐड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 8x³ + 4x³, तो ये एडिशन पॉसिबल है बिकॉज बोथ 8x³ एंड 4x³ आर लाइक टर्म्स, तो मेरा आंसर होगा 12x³। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए पॉजिटिव नंबर के। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर भी आता है पॉजिटिव। मान लो ऐसा ही मैं लिखना चाहूँ -2 + -7, तो हमने अभी रूल में पढ़ा था इफ़ यू ऐड टू क्वांटिटीज ऑफ सेम साइन। अब वो सेम साइन माइनस का भी हो सकता है, सिंपली ऐड देम एंड रिटेन द साइन। तो क्या करो, 2 और 7 को सिंपली ऐड कर दो 9 एंड रिटेन द साइन। दोनों क्या के साइन था माइनस, तो आंसर भी आया माइनस। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ -11 + -13, तो आप सिंपली 11 और 13 को ऐड कर दो 24 और साथ में साइन लगा दो माइनस का। इसी तरह आप एल्जेब्रिक टर्म्स में भी देख सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ -7a² - 3a², तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आप 7 और 3 को प्लस कर दो 10, तो आपका आंसर आएगा -10a²। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है
if you add two quantities of different sign, simply add them, calculate the sum, and the result will have the sign of quantity of greater absolute value। तो ये रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जब हमको ये करना होता है इसके अंदर आती है, 7-2 था या फिर 2-7 था, इसका आंसर तो 5 आया, इसका आंसर -5 क्यों आया? बच्चों के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। तो इसको डिस्कस कैसे करना है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इफ यू ऐड टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट साइन, मतलब दोनों का डिफरेंट साइन है, एक का है प्लस एक का है माइनस, तो आप क्या करें, सिंपली उनको ऐड करें, मतलब उनका सम जो उनके बीच का डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लो, एंड द रिजल्ट जो आपका आंसर होगा विल हैव द साइन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होगा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी का साइन आपको आंसर में लगा देना है। जैसे यहाँ पे था 7 और -2, तो बड़ा नंबर था 7 जो कि है प्लस का, तो मेरा आंसर भी आया प्लस का। यहाँ पे था 2-7, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव है, तो आंसर भी आया नेगेटिव। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। अगर आपको करना हो 3-10, तो आप सिंपली 3 और 10 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, 10 में से 3 को माइनस कर दो 7, और साइन आएगा हमेशा ग्रेटर नंबर का। 3 है प्लस का, 10 है माइनस का, आपको पता है 10 3 से बड़ा है, तो साइन भी आएगा 10 का मतलब नेगेटिव। अगर ऐसा लिखा हुआ होता -3 + 10, तो मेरा आंसर आता +7, क्योंकि यहाँ पे भी 10 बड़ा है और 10 के साथ साइन है प्लस। इसी तरह से ऐसा लिखा हुआ हो -18 + 8, तो दोनों के डिफरेंट साइन है, तो आप 18 और 8 का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, वो होता है 10, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, मतलब 18 के साथ जो साइन है वही आपके आंसर के साथ साइन आ जाएगा। इसी तरह वेरिएबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास हो 3a - 4a, दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो 3 और 4 का डिफरेंस होता है -1। साइन माइनस का क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है 4 इज ग्रेटर देन 3, दोनों लाइक टर्म्स थे तो साथ में आ जाएगा a। तो ये रूल आपको याद रखना है, जब दोनों ही नंबर के साइन अपोजिट हो तो जो नंबर बड़ा है वही साइन आंसर के साथ आएगा। नेक्स्ट, अगर 3 या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज को ऐड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 8 + 7 - 13 + 12 - 4। अब यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करना है, तो जब भी आपको 3 या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सभी पॉजिटिव्स को आपस में ऐड कर लें। यहाँ पे पॉजिटिव्स हैं 8, 7, 12, इन तीनों को आप ऐड कर लें। 8 और 7 15, 15 और 12 27, तो 27 आ रहा है पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव था 13 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, इनको आपस में ऐड कर लें, तो 13 और 4 होगा 17, मतलब -17। अब आप इसको सॉल्व कर दें, 27 और 17 का अपोजिट साइन है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 10, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर है 27, तो साइन आएगा पॉजिटिव। तो आप +10 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है। तो जहाँ पे 3 या उनसे ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो तो वहाँ पे आप इस तरह से एडिशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस के अंदर फर्स्ट जो रूल है आपका, इफ टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम साइन आर मल्टीप्लाइड द आंसर इज पॉजिटिव। अगर आप दो सेम साइन की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं
मतलब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर आएगा +12, या मैं -3 और -4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर आएगा +12। ओके, दोनों के साइन अगर सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आप -8 को -9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 8 जा 72, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और प्लस प्लस तो प्लस रहेंगे ही। तो ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी दोनों क्वांटिटीज के साइन सेम है तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। इफ टू क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट साइन, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, द आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ये फिक्स है। सपोज आपको -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो भी आंसर आएगा -12, और अगर आपको 3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है तो भी इसके अंदर आंसर आएगा -12। यहाँ पे ग्रेटर नंबर वाला कोई भी रूल वर्क नहीं करता है। सिंपल सी बात है, डिफरेंट साइन है मतलब एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लूं। अगर मेरे पास हो 7 इंटू -8 तो मेरा आंसर आएगा 7 8 जा 56, मतलब -56। इसके बाद जो अगला रूल है, अगली हम बात करते हैं डिवीजन की। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स को और देखते हैं। जैसे मैंने एक आपको रूल बताया था कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और लाइक टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टर्म लाइक हो या फिर डिफरेंट हो, अलाइक टर्म्स हो, उनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो एक कांस्टेंट है 7, मुझे उसको x से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आंसर आएगा 7x, है ना। जब आप एडिशन करते थे 7 + x, तो यहाँ पे इनको ऐड करना पॉसिबल नहीं था, आंसर यही रहता था। पर मल्टीप्लिकेशन आप अलाइक टर्म्स को डिफरेंट टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर दो क्वांटिटीज के बीच में एक डॉट लगाया हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है दूसरी ब्रैकेट के अंदर है, जैसे 5 ब्रैकेट के अंदर 2x, तो इसका मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई करना। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 10x। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अलाइक टर्म्स के। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2x² और 3x³ को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों अलाइक टर्म्स है, तो सिंपल सी बात है, पहले आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 6, और x कितने हो गए? 2 यहाँ पे थे 3 यहाँ पे थे, तो x की पावर आ जाएगी 5। इसके अलावा इसमें एक्सपोनेंट्स के रूल वगैरह भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि x² को x³ से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के बेस सेम थे, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो गए? आपस में ऐड हो गया, तो आंसर आ गया x⁵5। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ अलाइक टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। सपोज एक है आपके पास 7, एक है आपके पास 8x और एक है आपके पास 4x³। 3 alike terms are there. Now also you can multiply them. Firstly multiply 7 with 8. आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आएगा 56। अब आप इस 56 को अगले कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आएगा 224। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है
यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x3, तो 1 में 3 को प्लस कर दो तो आंसर आ गया x रेज टू द पावर 4। ओके, तो फाइनल आंसर आया 224 x रेज टू द पावर 4। तो इस तरह से आप अलाइक टर्म्स को भी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन में भी पहला रूल मल्टीप्लिकेशन वाला ही काम में आएगा। डिवाइडिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम साइन द आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करें या फिर दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करें, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा? दोनों ही केस में हमेशा आंसर आएगा पॉजिटिव। आपको ये बात पता है, मैं 2 डिवाइड बाई 3 लिखूं या 2/3 लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। सपोज दो पॉजिटिव नंबर लिए 18/3, तो यहाँ पे भी आएगा 6। अगर मैं इसकी प्लेस पे लिखता -18/-3, दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो भी मेरा आंसर आता 6। इसके बाद डिवाइडिंग टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट साइन विल गिव नेगेटिव आंसर। अगर दोनों क्वांटिटीज के साइन डिफरेंट हो, अगर ऐसा हो 18/-3 या फिर ऐसा हो -18/3, दोनों ही केस में आपका आंसर तो 6 रहेगा, पर 6 होगा क्या? विद माइनस साइन। जब आप एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करें या नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करें, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा एक नेगेटिव नंबर। ओके, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया आप अलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सिमिलरली आप अलाइक टर्म्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे ये करना a रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय a रेज टू पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर रहे थे, और डिवीजन में हम क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा a। आप ऐसे भी समझते हैं a रेज टू पावर 4 मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स a है और नीचे a क्यूब मतलब 3a है। तो a से a कैंसिल करना स्टार्ट करा तो लास्ट में मेरे पास बचा a, जो हमारा आंसर था। अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है जैसे 8x² अपॉन 2x, तो आप सिंपली 8 को 2 से डिवाइड कर दें 4 और एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दें 2। नीचे एक्सपोनेंट में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 - 1 1। यहाँ पे 1 लिखो या 4x लिखो, दोनों का मतलब सेम है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 6y6 अपॉन 3y4, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2 और y की पावर होगी 6 - 4 मतलब 2। इसके बाद अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल है 6p - 10, मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से, तो सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? पहले आप 6p को 2 से डिवाइड कर दो, 6p को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 3p, यहाँ पे लिख दो 3p। नेक्स्ट नंबर है -10, -10 को 2 से डिवाइड कर दो, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव, एंड 10/2 इज 5, तो आपका आंसर आया 3p - 5। तो इस तरह दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हुए चलना है। इस पार्ट में हमने डिस्कस किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और भी वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।